चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नतीजों पर फोकस करते हैं। सिप्ला के नंबर्स आए हैं। नतीजों की अगर बात करेंगे तो चौथी तिमाही में जो नंबर्स आए हैं, स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे हल्के कमजोर हैं। मुनाफे में 33% और आय में हल्की गिरावट इस बार दर्ज की गई है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिप्ला के ग्लोबल सीएफओ केदार उपाध्याय। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार मार्केट मुनाफे को लेकर हल्की बढ़त की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसके उलट मुनाफे में काफी बड़ा एक गिरावट देखने को मिली है। 30% से ज्यादा गिरावट इस बार देखी गई है। क्या वजह थी सर इस गिरावट की? पूजा, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। फार्मा कंपनीज में ऐसा होता है कि कभी आपको कोई एक्सक्लूसिविटी प्रोडक्ट का सेल का बेनिफिट अगर मिलता है एक क्वार्टर में, तो उस क्वार्टर या एक दो क्वार्टर के बाद टिपिकली व्हेन द प्राइसेस गो डाउन, ये प्रोडक्ट का सेल्स नॉर्मलाइज हो जाता है। तो आप अगर ईयर ऑन ईयर हमारे रिजल्ट कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर हमारा सिनाकेल्सेट करके जो प्रोडक्ट था वो नॉर्मलाइज हो चुका है। तो उसको आप अगर अलग देखोगे तो हमारा जो इंडिया बिजनेस है, साउथ अफ्रीका बिजनेस है, एपीआई बिजनेस है, यूरोप बिजनेस है, काफी अच्छा उसमें ग्रोथ आया है। और इस बार 18 मार्च जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद मार्च एंड का जो कट ऑफ रहता है, जो हम डिस्पैच नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज ऑफ डिस्पैच एंड लॉजिस्टिक, वो एक काफी अच्छा सा 200 करोड़ का इम्पैक्ट रहा। तो अगर ये आपको सबको जोड़ के देखोगे तो इनफैक्ट ये क्वार्टर हमारे लिए काफी अच्छा रहा in terms of cost, in terms of margins, in terms of overall growth of the base business, and बाकी जो हमारे प्रोडक्ट अप्रूवल्स आए यूएस में, ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि 30% डिक्लाइन क्यों है, उसके लिए आपको सिनाकेल्सेट का रेवेन्यू एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये जो हमने 200 करोड़ का हायर कट ऑफ की बात की थी, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा एडजस्टमेंट है। अगर बाकी फैक्टर्स पर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं और देखिए उसका इम्पैक्ट आज स्टॉक में भी है। सिप्ला कमजोर बाजार में भी आज करीब करीब 3% ऊपर कारोबार भी कर रहा है। सर हमने देखा कि इस बार कोविड-19 का असर तो सभी तरीके के सेगमेंट और बिजनेस पे पड़ा है। आपके बिजनेस पर कितना हिट लगा इस वायरस का, और कौन कौन से ज्योग्राफी थे जहां पर की असर काफी ज्यादा देखा गया? या जैसे फार्मा में तो हम हमारे जो क्रॉनिक मेडिसिन है और एक्यूट मेडिसिन है, एंड उसमें से कई मेडिसिन काफी अभी स्टैंडर्ड ऑफ केयर एस्टेब्लिश नहीं हुई है, लेकिन हम कोविड के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे काफी मेडिसिन हमारे हैं। सो इन टोटालिटी मोस्ट ऑफ द जियोग्राफीज, इनफैक्ट ऑल जियोग्राफीज, जैसा मैंने कहा साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, यूएस है, एपीआई बिजनेस है, यूरोपियन बिजनेस है, खाली एक इमर्जिंग मार्केट को छोड़ के और पूरे बिजनेसेस में हमारा सेल्स अच्छा रहा। एंड ये इंडस्ट्रीज का वही एक खासियत है कि जहाँ पे पब्लिक हेल्थ का मैटर आता है, द इंडस्ट्री राइजेस टू द चैलेंज। सो अभी तक तो हमको कोविड का उतना इम्पैक्ट नहीं है, सिवाय ये 200 करोड़ का जो मैंने आपको बोला कि मार्च एंड में हम गुड्स हमारे पास थे, कस्टमर ऑर्डर्स भी थे, लेकिन हम डिस्पैच नहीं कर पाए बिकॉज ग्राउंड लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी। लेकिन ये हम क्वार्टर वन में, अभी ये जो जून क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम अच्छी तरह प्लान कर रहे हैं। हमारे प्लांट में जो अटेंडेंस है, प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, डिस्पैच एक्टिविटी है, कस्टमर के ऑर्डर फ्लो है, कैश कलेक्शन है, ये इसी 4-5 लीड इंडिकेटर्स पे हम काम कर रहे हैं। और हम पेशेंट्स को मेडिसिन देने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, एंड इसमें हम सफल भी हो रहे हैं पूजा। ओके सर, बट ऐसे माहौल में भी आपने योजना बनाई है कि आप कुछ 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी ऐसी कुछ योजना है कंपनी की। तो ये जो अमाउंट आप रेस करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन आगे चल के कहाँ कहाँ पर करेंगे आप? हाँ, ये अगर कंपनीज एक्ट में प्रोविजन होती है कि कोई आपको इक्विटी इश्यूंस करना हो तो आपको शेयर होल्डर्स के पास जाना होता है। तो ये हम बोर्ड से अप्रूवल लिए हैं। दिस वी कॉल एज एन एनेबलिंग रेजोल्यूशन। एंड आपको अगर मालूम होगा तो पिछले 3 साल से हम ये एनेबलिंग रेजोल्यूशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जब हमको अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी हो और उसके लिए अगर इक्विटी रेज करने की मतलब जरूरत पड़ी, तो ये रेजोल्यूशन हैंडी हो जाए। तो उसके लिए इनेबलिंग रेजोल्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमारे सामने कोई टारगेट है या कोई कंपनी जो हम अक्वायर कर रहे हैं, ऐसा अभी है नहीं। तो ये खाली इनेबलिंग रेजोल्यूशन हम कर रहे हैं ताकि अगर कुछ सामने आया तो जल्दबाजी में हम कर पाएंगे।
ओके सर, कुछ ज्योग्राफीज को लेकर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। सपोज यूएस मार्केट, वहां पर हमने देखा कि 25% का गिरावट इस बार देखी गई यूएस मार्केट से जो बिजनेस था। वहां को उसको लेकर क्या गाइडेंस है? क्या आने वाले समय में उस मार्केट में कुछ नए लॉन्चेस की योजना बना रहे हैं? हाँ, नए लॉन्च, एक अच्छा खासा लॉन्च जो हमने अनाउंस किया था अल्बुटरॉल का। जैसा आपको मालूम है कि प्रोवेंटिल ब्रांड में सिप्ला ये अमेरिका में ऐसी पहली कंपनी है जिसने एक जेनेरिक एमडीआई इनहेलर लॉन्च किया है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी कैपेबिलिटीज। तो अल्बुटरॉल का लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, एंड ऐसे हर एक क्वार्टर में ऐसा एक लॉन्च जरूर आएगा जो एक डिफिकल्ट टू मार्केट लिमिटेड कॉम्पिटिशन लॉन्च हो। पिछले 2-3 साल में इनफैक्ट हर एक क्वार्टर में हमारा ये एफर्ट रहा है कि एक लिमिटेड कंपटीशन डिफिकल्ट टू मार्केट प्रोडक्ट लॉन्च करे, एंड उसी में हम सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये साल में भी हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हर एक क्वार्टर में एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च करें। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये जो आखिरी डिटेल आपने दी उसके लिए। तो कंपनी के मैनेजमेंट केदार उपाध्याय हमारे साथ जुड़े थे, जो कि ये बताते हुए कि नंबर्स अगर एडजस्ट करें तो बेहतर दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले समय में हर क्वार्टर में एक एक्सक्लूसिव दवा भी लॉन्च करेंगे जिसका कि कंपटीशन कम हो और उसका मार्केट भी अच्छा रहे। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि सिप्ला को उसका फायदा भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए।